जनसुराज के सभी पदाधिकारियों से निवेदन है कृपया आप एक बार इतनी गर्मी में आप लोग सब यहाँ आए हैं, आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक बार अपने अपने कुर्सी पर बैठ जाइए मेरे भाई, कुर्सी बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, हाथ जोड़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठिए। अरे भाई कुर्सी पर बैठिए, जिनको कुर्सी मिली हुई है बैठिए, हाथ जोड़ रहे हैं, नीचे बैठिए, बैठिए 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 बैठिए, नीचे कुर्सी पर बैठिए। अरे भाई कुर्सी का लड़ाई है और आप लोग कुर्सी छोड़कर खड़ा हो जा रहे हैं। नेता लोग एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठता ही नहीं। आई पब्लिक को देखिए, आपको कुर्सी मिला है तो छोड़ के खड़ा हो जा रहा है। अरे भाई कुर्सी पर बैठ जाइए, और बीच में जिसको जगह नहीं है माता जी साइड में आ जाइए, किसी को नहीं दिखेगा, साइड में आइए। जो बीच में खड़ा मत होइए भैया, हाथ जोड़ रहे हैं, बाहर आइए। बीच में जिसको कुर्सी नहीं है बाहर आइए। एक बार सुपौल की इस पवित्र धरती पर आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। रोड के बाहर जो रहते हैं आप लोग बिहार में नहीं रहते हो भाई, सब लोग बिहार में रहते हैं ना, तो पूरी ताकत से अपने माँ बाप और पुरखों की इस जमीन के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। कौन है इधर के, खुलवाओ ये सब, हवा आने दीजिए, तो खुलवाइए सारा पर्दा, पर्दा खुलवाओ। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम भोजपुरी में बोले कि हिंदी में? हिंदी में। हमारे नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही बोरा वाला सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10-12 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, जिसका हाथ पकड़ लिए वही जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर गर्मी बरसात जाड़ा सब घर परिवार छोड़कर बिहार के गांव-गांव में पैदल काहे घूम रहे? तो भैया काम को इसलिए छोड़े, काम को इसलिए छोड़े कि 10-12 साल में 1-2 को नहीं 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा गांव वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत शक्ति बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं वही जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए, इसलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते हैं, आप यहां आए हैं ये सोच के कि कोई नया दल बना है जनसुराज, और नेताजी आएंगे कहेंगे कि सब लोग स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दीजिए और हम लोग आएंगे तो आप जीत कर आएंगे तो आपका जीवन सुधारेंगे। तो भैया हम वोट नहीं मांगते हैं। काहे नहीं मांगते हैं? ए भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहां कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा
कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। पहले 40-45 बरस तक आपने हमने कांग्रेस का राज बनाया, फिर गरीब का बेटा 15 बरस तक गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका सुपौल का लोगों का, बिहार के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आयल बारन कोनो प्रशांत किशोर रउआ हमार बात सुनब, हमरा पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप वो रास्ता सीख लीजिए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन हो उसको दीजिए। लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वोट वैसे दीजिएगा, तो और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए यही सुपौल में, सिमराही में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना होके तो नेताजी का नहीं, विधायक, मंत्री, सांसद का नहीं, अपना बेटा, अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तो अब भाषण हो गया खत्म। 15 मिनट में जितने लोग यहां आए हैं सबको यहां से सीख कर जाना है कि कैसे आप अपने गरीबी से, बदहाली से निकल सकते हैं। बात ठीक लगेगा तो जन सुराज से जुड़ जाइएगा, और न ठीक लगे तो जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलाइए। सारे लोग, अब भाषण खत्म, 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई आपस में बात नहीं करेगा, कोई नारा नहीं, कोई ताली नहीं, बेना भी नहीं हाँकना है। बहुत गर्मी लग रहा है, लेकिन इसी गर्मी में आपके, हमारे बच्चे, 50 लाख बिहार के बच्चे आपके घर का सामान, आपका बेटा, आपका पति किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो बाल बच्चा खाएगा। ए भाई, बोले हैं नारा नहीं लगेगा, हुड़दंगाई मत कीजिए। सबको 15 मिनट में खाली आपसे 3 सवाल पूछेंगे और आपको अपने जगह से खाली हाँ या ना बताना है। और अपने आंख के सामने अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बिहार के बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जवाब देते समय सब आदमी को हाथ उठाना है। हाथ क्यों उठाना है? हाथे में सब खेला है, हथवे में सब दम है। इसी हाथ से जिसको भी बटन दबाइएगा वही राजा बनेगा। तो सीखना है तो 3 सवाल पूछेंगे, उसका जवाब खाली हाँ या ना हाथ उठा कर देना है। सारे लोग एक बार जरा, कौन नहीं लगाया, हटाओ। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके सुपौल में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरा हाथ उठाकर बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे भाई, सिमराही का जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला है या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि ना भैया, पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपको ये मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात
आपको पहले से पता है। अब दिखाते हैं आपको आपके बर्बादी का, बदहाली का कारण। भाई हटाओ यहां से, हटाइए। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा सोच के अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए कैसे चुप, जैसे लग रहा है कि बिजली मार दिया। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए। अरे भाई यहां घंटों बैठ के कोई मुखिया को गाली दे रहा है, कोई लालू जी को, कोई नीतीश को, कोई मोदी को, कोई कांग्रेस को, कोई सांसद को, कोई विधायक को। अरे भाई आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटें नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिहार में किस दल को हम लोग वोट दे, किस नेता को वोट दे कि पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हमसे लिख कर लीजिए, हमसे लिख कर लीजिए, वोट जिसको देना है दे दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने 2 मिनट में जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, सब लोग सोचकर बताएंगे। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ हिलाइए, उठाकर, हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो भैया, किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? हाथ नीचे कीजिए, पलटिएगा मत। सब लोग देख लिया। यहां सिमराही में मैदान में जितने लोग जुटे हैं, सबने कहा कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए, आज तक हमारा कोई काम नहीं किया। अब जादू देखिए। सही बात बोलेंगे तो जोर से हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरा बिहार में, सुपौल सिमराही में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलना है भैया, 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं? क्या मिला? हाथ उठाकर बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं को कहा गया सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, सुपौल में फैक्ट्री नहीं लगी, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठाकर बोलना है, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोग कहा ना, मोदी को नहीं देंगे, लालू को नहीं देंगे, नीतीश कुमार को वोट देंगे। हम लोग को पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के बिहार में बिजली, पानी, सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में इसी भ्रष्टाचार वाले राज में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? हाथ उठाकर बोलो भाई, हाथ 2 बार नहीं बोलोगे, हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर। अपने जात के नेता को, बिहार में आदमी कहेला जी ही चाहे मर जाए, अपना जाते वाला के वोट दे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? हाथ उठाकर बोलिए, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग कहल जब सिलेंडर पर खाना बनावल जाए, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है?
आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में मोदी फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई, तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, यही जादू दिखा रहे गांव गांव घूम के। अरे भाई, बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने अनाज के लिए वोट दिया, आपको अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने बिजली के लिए वोट दिया, इसी बिहार में घर घर बिजली आ गई। आपने जाति के लिए वोट दिया, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए, यही बात बता रहे हैं। वोट नहीं मांगते हैं। 5000 गांव में पैदल चल के गए, अपना घर परिवार छोड़ के 2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में आए हैं पैदल गाड़ी से, लेकिन 2.5 बरस पैदल चले, 5000 गांव में गए, लोगों को एक के बाद बता रहे हैं, अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई नेता, कोई दल आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं, और फिर गरीबी से निकलने का एक मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, सोचकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? हाथ उठाइए, हर आदमी को हाथ उठाकर बताना, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? पूरा का पूरा समाज झूठ बोल रहा है। हाथ नीचे कीजिए, पूरा समाज झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि आपको आपके बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, हम आपके बाजार में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, 100 को बच्चा मिला है आपके गांव समाज का, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप यहां पर देख लीजिए, जितने छोटे बच्चे आए हैं, किसी गांव में चलिए, ज्यादातर छोटे बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछते हैं कि अरे भाई, अपना बच्चा का क्या हाल किए हो? कम से कम कपड़ा काहे नहीं पहनाते हो? बरसात का मौसम है, वो चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? लोग कहता है भैया, इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, कहां से कपड़ा खरीदे, कहां से खिलाएं, कैसे पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा, डॉक्टर, अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आएगा आपसे वोट मांगने। तो जितना लोग यहां हाथ उठाए थे, हर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया लेकर, 2 पाउच पीकर, मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू का नारा लगाकर अपने ही हाथ से उन्हीं नेताओं को वोट देकर राजा बनाइएगा। और यहां कहता है कि हमको हमारे बच्चे का बड़ा चिंता है। अरे, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बिहार में आदमी को सुधरना ही नहीं है।
अरे भाई, बच्चों का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहता नहीं तो कुछ आदमी को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो घर में बैठ के जात का झंडा लेकर बताए हुए हैं। घर में, गांव में चलिए, दलान में, खेत खलिहान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर हर आदमी बतिया रहा है लालू जीती हन कि नीतीश जीती हन, जनसुराज जीती कि मोदी जीती हन। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आपने कभी ये बात किया कि आपके बच्चे कब जीतेंगे, कैसे सुधार होगा? कहता है बिहार में सुधारे नहीं हो रहा। हम गांव में चलते हैं, पूछते हैं भैया वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को। सुनिए बिहार का दुर्दशा। गांव में लोग कहता है, पूछे वोट किसको दिए थे? बोला मोदी जी को। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। सुनी बिहार के कथा। लोग गांव में कहा कि मोदी को वोट दिए हैं, उनका सीना है 56 इंच का। पूछे उससे क्या होगा? बोला मियां जी लोग को मोदी मार के भगा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। अरे समराही के, सुपौल के गांव में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार भर के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है रे भाई। तो कैसे सुधार होगा? लोग कह रहा है कि भैया हमने के पास विकल्प ना रहे। अब जनसुराज आ गया, प्रशांत किशोर आए हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। भैया आप आगे आगे चलिए, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के बता रहे हैं। एगो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 गो प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता। कोई सुधारिए नहीं सकता है, कैसे कि आदमी को यहां सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस नरक का जिंदगी आदमी यहां जी रहा है। जिस गांव में जाइए लोग कहता है भैया पढ़ाई नहीं है, नाली गली नहीं है, रोजगार नहीं है, खाने को नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जैसे ही वोट आएगा तो सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन ए भैया अपना जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दिया। वो नेता चोर है, बदमाश है, डकैत है, आपका और आपके बच्चों का हक लूट कर ले गया है, लेकिन अपने जाति का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे और फिर कहते हो कि हमारा जीवन नहीं सुधर रहा। तो हमको मालूम है कि आप सुधरने वाले नहीं हैं। हम मुंह पर कहते हैं, हम मीठा बात नहीं बोलते हैं। हमको मालूम है बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, इसीलिए आपको एक रास्ता अभी बता रहे हैं, इसको सीख लीजिए और फिर उसके बाद जिसको मन है वोट दीजिए। दिवाली छठ के बाद आपका जीवन सुधरेगा। सारे लोग एक बात समझिए, इसका संकल्प लीजिए। इस बार जब वोट देने जाइए तो एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का, आपका ये दुर्दशा किया है, आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो जिसको जिसको ये बात बुझा रहा है जरा हाथ उठाइए। एक एक आदमी को हाथ उठावे के बाद में बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ धीरे धीरे उठाता है। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो भैया, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अल्लाह के 2000 रुपया देगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा? बड़ा बुर्बक आदमी है भाई। हम तो जाने कि आप लोग समझदार हैं।
2000 रुपया 1000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझिए। आप बताइए, 5 बरिस राशन कार्ड बनाने में आपसे घूस लिया है कि नहीं लिया है? सबको बताना है भैया, राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? सिमराही सुपौल के गांव-गांव में शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बताइए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? थाना में पुलिस वाला पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जोर से बोलिए, थाना में पैसा लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? सीओ वीडियो ब्लॉक में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? दाखिल खारिज में लूट मचा है कि नहीं मचा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, तो 5 बरिस हमनिए का पैसा लूट के ले गया है, उसी में से 1000 रुपया लाकर देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक संकल्प, एक मंत्र याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। सारे लोग एक संकल्प लीजिए, इस बार जब वोट देने जाइए तो जीवन में एक बार ये संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं, जीवन में एक बार वोट। मेरे भाई, एक बात मानिए, जीवन में एक बार वोट, सारे लोग जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजावे से ना चली, हम इतना बुर्बक नहीं है। हाथ उठाइए, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? देना है। आधा आदमी बहरिया जई हम तो कहीं नहीं भाई, बच्चा के लिए वोट देवे से क्या होई? हम अभी आपको जादू नंबर 2 दिखाते हैं क्या होगा। बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, अभी जादू देखिए। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आप प्रशासन कर रहे हैं। एक बार अपना भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गया तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और मुट्ठी बांधिए। सारे लोग मुट्ठी बांधेंगे और संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं ना बोले। अगर आपने झूठ नहीं बोला, हाथ नीचे कीजिए, हमसे लिखवा कर ले लीजिए। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया तो इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके गरीबी का, बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लीजिए ताली, बजा लो ताली, तब बताएंगे क्या कैसे। ताली बज गया, आप 2 मिनट में सीखिए कि कैसे छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, जनता का राज बना, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर, सब लोग याद कर लीजिए, सब महिला लोग अपना आंचल में बांध लीजिए, साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहां पर पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यहीं पर बिहार में करके दे दिया जा रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए? बात बुझा रहा है।
10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मिल जाए तो गरीबी कम होई कि ना होई? सब लोग तैयार है? प्रशांत किशोर के बेटा का तिलक ना हो, अगर आपने इसको समझ लिया तो अपने घर गांव जाइएगा, अपने समांग को, अपना बेटा को, अपना पति को फोन करके बताइए, ये बचवा आपकी हाली जब दिवाली में घरे आईबो, ये बचवा आपकी हाली दिवाली या छठ में जब घरे आईबो तो अब फिर जीवन में कभी 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती, मजदूरी खाती घर परिवार बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है? दूसरा संकल्प, जिसका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, ये नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपको 400 रुपया दे रहा है पेंशन के नाम पर भीख। तो ये तय हुआ कि जब जनता का राज बनेगा तो छठ के 1 महीना बाद से, कार्तिक महीना से, दिसंबर से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, सभी को 2000 रुपया का महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए? बूढ़ बुजुर्ग के 2000 रुपया मिले लगी रहुआ 10-12 हजार के रोजगार हो जाए, उसे जीवन ना सुधरी। जीवन तब सुधरेगा जब आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख कर आप अफसर बनेगा। अभी गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने तो पढ़ता नहीं है, स्कूल में गया खिचड़ी खाया घरे चला आया। तो इसलिए तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए जनता का राज बनाया तो जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, आप अपने बच्चे को अंग्रेजी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का खर्चा फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए? होके के चाहिए? बात बुझा गया? जांच ले अब जरा बताइए सोच के, अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? अथवा उठा कर बोलो भैया, कहना आदमी ना सुधरेगा यहाँ। अरे 5 किलो अनाज के लिए वोट देने के बाद कि रोजगार के लिए वोट देना है? जात के लिए देना है कि बच्चों के पढ़ाई के लिए देना है? लालू नीतीश मोदी के लिए देना है कि जनता के राज के लिए देना है? ए भाई, जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको नीतीश चाहिए नीतीश बोलो, मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा पकड़ लेंगे। सारे लोग सोच कर बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज हाथ नहीं उठा रहा ऊपर हम सुधर हो, अथवा नहीं उठा रहा करना हमरा सुधरे ही के नहीं थे। हम अपने कुटाई व पूरा बिहारों के ही में कुटवाई। अरे भाई सोच कर बताइए, जिसका नाम लेना है ले सकते हैं। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। अगर जनता का राज चाहिए तो अपना संकल्प याद रखना है, अगली बार वोट नेता जाति धर्म के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। सब लोग तैयार है? तैयार है? अब जांच लेना, जरा सोच के बताइए, आप अपने बच्चे के लिए वोट दीजिएगा तो नीतीश कुमार रहियन कि जइयन? ए भाई, सबको जवाब देना है। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? हाथ उठाकर बताइए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? ए भाई जोर से बोलो, नीतीश को रखना है कि हटाना है? ना आवाज नहीं आया, ऊंचा हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? अब मोदी आई हन, मोदी आई हन, अरे रुको, मोदी आई हन कहियन कि इनके वोट, इन्हीं को नीतीश को वोट दे दीजिए, दीजिएगा? अच्छा, हमको इतना पूर्वक पूछते हो? हमारे सभा में आए कह दिए नहीं देंगे, अभी कल मोदी आएंगे तो कहिएगा मोदी मोदी। अभी तीसरा जादू देखिए, सब आदमी मिलकर तय किया जाएगा कि मोदी के कहने पर वोट देना है कि नहीं। बस एक सवाल का जवाब दीजिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। सारे लोग सोच के बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? ये सवाल सुन लो भाई, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहां लगे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? हाथ उठाकर बताइए, बिहार में कि गुजरात में? 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 अच्छा, अब हाथ नीचे कीजिए,
अब जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, अपना अपना बच्चा के नाम पर बताइए, मोदी ने 15 वर्ष में फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब देखो कैसे छुपाया है। अभी मोदी मोदी चिल्ला रहा था, अभी देखिए कैसे मुंह बंद हो गया। अरे भाई सोचकर बताइए, 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, बिहार में कि गुजरात में? जितना मोदी भक्त है सब बोलो भैया, बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आ रहा है। मोदी को वोट दिए हो, हिम्मत है तो बोलिए, मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? ये मंजूर है? वोट दीजिएगा बिहार में, आप फैक्ट्री लगाइएगा गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो सब लोग मिलकर बताइए, मोदी कहने वोट दीजिएगा? हाथ उठाइए, नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए, हाथ उठाकर बोलिए, मोदी कहने वोट दीजिएगा, मोदी कहने वोट दीजिएगा। अगर दीजिएगा तो गुजरात में लड़का जाकर मजदूरी करेगा, उसका पाप आप ही के सर पर लगेगा। तब मोदी कहने पर वोट नहीं दीजिएगा तो नीतीश कुमार तो गई लो, रैयन की जय हो, सोच के बताओ, रैयन की जय हो, रैयन की जय हो। रैयन तो तनी हाथ उठा के टाटा बोलिए नीतीश कुमार को, बोलिए पीछे तक हाथ उठाओ भाई, रोड के उस साइड में हाथ उठाकर बताइए, नीतीश कुमार रैयन की जय हो, रैयन की जय हो, रैयन की जय हो। बच गए लालू के ललटे, नीतीश मोदी गई लोग, बच गए लालू के ललटे। लालू का ललटेन चाहिए भाई, ललटेन का जंगल राज चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, लालटेन का जंगल राज चाहिए, अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूटमार चाहिए। अभी मोदी कहनी तो बड़ा मजा आई, आज लालू के वोट दिले बहुत डरे ऐसे भैया, अरे बाप रे कोई देख मत ले जो, अरे भाई जो लालू को वोट दियो सोच के बताओ, लालू का जंगल राज चाहिए, फिर से लालू के राज वाला अपहरण रंगदारी चाहिए, नहीं चाहिए ना? हाथ उठाकर बोलिए, लालू को वोट देना है, ललटेन को वोट देना है। तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल गए तो के बचो? कौन बचा? कौन बचा? लालू से ठगाए, नीतीश से ठगाए, कांग्रेस से ठगाए, भाजपा से ठगाए, और प्रशांत किशोर से ठगाइएगा नहीं। जेपी ने कहा, जयप्रकाश नारायण ने आज से 50 साल पहले कहा, जब बहुत भ्रष्टाचार हुआ तो जेपी ने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। बिहार में अब लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी तीनों चल जी, हम तक के बची जनता। हम पूछते हैं, बताना है, लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? हाथ उठाकर बताइए, कौन बचा? लालू नीतीश मोदी तीनों साफ, कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? कौन बचा? इस बार बिहार में छठ के बाद लालू नीतीश मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। सब लोग तैयार है? सब तैयार है? जरा जोर से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार। सब सुनने के बाद आदमी कहता है, भाई इतना बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ आदमी को लग रहा है कि हम यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री बनने। आप हमको नहीं जानते हैं, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एगो दूगो नहीं, 12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ये पसीना मंत्री सांसद बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग बिहार में नौकरी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में मुकम्मल विकास हो गया। मंजूर है कि नहीं? मंजूर है? मंजूर है? बोलिए, जय बिहार। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो ठीक काम है, जो रास्ता दिखा रहे हैं वो ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, जाने से पहले एक बार हाथ उठाकर दुआ और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? सब लोग तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? बिहार में बदलाव के लिए तैयार हैं? 3 महीना में तैयार हैं? 3 महीना में कि 5 वर्ष में? सोचकर बोलिए, अभी करना है कि 5 वर्ष के बाद करना है? अभी कि 5 वर्ष के बाद? तो अगर आप तैयार हैं तो हमसे लिख के ले लीजिए, 3 महीना में बिहार का सूरत, आपका जिंदगी बदलने वाली है। दिवाली के बाद आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है, बिहार की गरीबी खत्म होने वाली है। सब लोग तैयार है? तैयार हो गया ना? तब दोबारा इधर नहीं आएंगे, अब आने की जरूरत नहीं ना है। अपना घरे घर, गाँव में गाँव सबको जगाइएगा ना। जो रास्ता बताए हैं वो सबको बताना है। बिहार को सुधारना है, संकल्प लेना है। आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तब वो आगे अफसर बनेंगे। अगर आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो कोई उसको डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। आपके बच्चों को मजदूरी ही करना पड़ेगा। इसलिए संकल्प लीजिए, आधा पेट खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए। बिहार के बच्चे पलायन नहीं करेंगे। छठ के बाद कोई का लड़का 10-12 हजार रुपया के लिए बिहार से बाहर नहीं जाएगा। जय बिहार! पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। और जिसको जिसको हमसे मिलना है, हाथ मिलाना है, फोटो खिंचाना है, हम पुलिस सुरक्षा लेकर नहीं चलते। ये पुलिस वाला लोग अपने से खड़ा है, हम अभी गाड़ी पर चलते हैं। वहां आप आइए, हमसे हाथ भी मिला सकते हैं। कागज वगज कुछ देना है दे लीजिए, फोटो खिंचाना है खिंचा